हाँ तो बच्चा पार्टी आज का है हमारा क्वेश्चन पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव या भूचुम्बकीय अवयव जो कि बोर्ड एग्जाम व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम इसको पढ़ करके चलने वाले हैं, समझ करके चलने वाले। तो जो हमारे भाई पृथ्वी के भूचुंबकत्व के जो अवयव होते हैं, भूचुम्बकीय अवयव होते हैं, ये कितने होते हैं भाई हमारे प्यारे बच्चों? ये होते हैं आप लोगों के थ्री। कितने होते हैं? तीन होते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, हेडिंग डाल करके चलना है पृथ्वी के भूचुंबकत्व के अवयव या भूचुंबकीय अवयव। ये क्या करनी है आप लोगों को, हेडिंग डाल लेनी। ठीक है, तो इसमें क्या लिख करके चलना है आप लोगों को, यहाँ पर समझ करके चलना है उन सभी राशियों को, उन सभी राशियों को जिनके द्वारा किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय अक्षेत्र का, यानी कि जिनके द्वारा किसी भी स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हें भूचुंबकीय अवयव कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम, भूचुम्बकीय अवयव कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये प्यारे बच्चों होते हैं तीन प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूचुम्बकीय अवयव कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के ये होते हैं। तो ये तीन प्रकार के कौन कौन से हैं? तो नंबर एक पर है आप लोगों का भाई दिक्पात का कोण। दिक्पात का कोण, दिक्पात का कोण क्या है भाई आप लोगों का, किसी स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बना कोण, यानी कि भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच जो कोण बनता है उस कोण को बोलते हैं आप लोग दिक्पात का कोण। और इसको हम क्या करते हैं, थीटा से प्यारे बच्चों इसको रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा से हम इसको क्या करते हैं भाई, प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? ये क्या हमारा पहला भूचुंबकीय अवयव है जिसका नाम क्या है, दिक्पात का कोण। इसको याद रखेंगे, भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं हम दिक्पात का कोण। इसको थीटा से हम प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? इसके बाद है भाई आप लोगों का नंबर दो। नंबर दो है आप लोगों का भाई नति कोण। नंबर दो पर क्या है, नति कोण। नंबर दो पर है नति कोण या नमन कोण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में भी आप लोगों से डेफिनेशन पूछी जाती है, तो इसको बिल्कुल रट के आप लोगों को जाना है बोर्ड एग्जाम व्यू से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो भाई इसको समझ करके यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है, चुंबकीय याम्योत्तर में ठहरने पर चुंबकीय सुई, यानी कि जो चुंबकीय याम्योत्तर है आप लोगों का, उसमें चुंबकीय सुई जो ठहरती है और ठहरने के बाद जो अक्ष द्वारा अक्षैतिज से जो कोण बनाया जाता है उस कोण को बोलते हैं हम नति कोण या नमन कोण कहते हैं। उसको हम बोलते हैं नति कोण या नमन कोण। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं भाई, फाई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे जैसे हमारे पास क्या है, ये अक्षैतिज है, ये हमारे पास क्या है, अक्षैतिज है, ये हमारे पास क्या है, अक्षैतिज है। अब इस अक्षैतिज में हमारे पास एक चुंबकीय सुई है या कोई चुंबक है, वो क्या करती है, इस तरीके से इसमें क्या करती है भाई, ठहरती है। इसमें क्या करती है, ठहरती है। तो ये एस और ये एन, यानी कि जो चुंबक होते हैं हमारे, इसमें दो ध्रुव होते हैं एन एस, है ना। तो ये एस ध्रुव है और ये एन ध्रुव है। ठीक है, तो ये अक्षैतिज से जितना कोण यहाँ पर ये बनाती है, इस कोण को बोलते हैं हम नति कोण या नमन कोण। हम इसको बोल करके चलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नति कोण या नमन कोण। इसको हम बोल करके चलते हैं। तो इसको क्या करेंगे आप लोग भाई, लिख करके भी चलेंगे और ये डायग्राम भी आप लोगों को रिप्रेजेंट करना होगा पेपर में। ठीक है, इसके बाद है भाई आप लोगों का तीसरा अवयव। तीसरा अवयव आप लोगों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को समझ करके चलना है। ये है आप लोगों का पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्षैतिज घटक, यानी कि जो पृथ्वी है हमारी, इसके चुंबकीय क्षेत्र का हमें अक्षैतिज घटक बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, लिख करके चलेंगे। माना किसी स्थान पर माना किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र कितना है भाई, ये है आप लोगों का बी। पी ई का मतलब क्या है, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ई का मतलब है अर्थ। और नति कोण कितना है, नति कोण है आप लोगों का थीटा। तब बीई का तब बीई का अक्षैतिज घटक को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये होगा आप लोगों का बी एच बराबर में बीई कोस थीटा। ठीक है, यानी कि जो अक्षैतिज घटक होता है इसमें मैक्सिमम मान किस टर्म का होता है, तो इसमें होता है कोस थीटा का मान, है ना, क्योंकि कोस जीरो का मान एक होता है। तो ये होगा आप लोगों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच बराबर में बीई कोस थीटा। ये समीकरण क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी। तथा लंबवत घटक या ऊर्ध्वाधर घटक, इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि बीवी। बीवी कितना होगा, ये होगा आप लोगों का बी साइन थीटा। ये आ जाएगी समीकरण पर। तो अब ये कैसे कैसे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये है आप लोगों का भाई, ये है आप लोगों का भाई मैग्नेटिक फील्ड, परिणामी मैग्नेटिक फील्ड, है ना, पृथ्वी का संपूर्ण। ये कितना कोण है आप लोगों का, थीटा। तो जिससे कोण थीटा लगता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, तो ये होता है आप लोगों का हॉरिजॉन्टल। ये आ जाएगा आप लोगों का बी एच, और ये कितना होगा आप लोगों का, ये होगा बीवी। यानी कि ये ऊर्ध्वाधर घटक, जिससे कोण नहीं लगता है वो ऊर्ध्वाधर घटक, और जिससे कोण लगता है वो अक्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल। तो ये डायग्राम पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे आप लोग। ये क्या होगा भाई, बीवी बराबर में होगा बी
ई ई साइन थीटा, ये समीकरण नंबर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो पहले इसका वर्ग करेंगे, ठीक है, और फिर इसका वर्ग करेंगे, तो करके क्या करना भाई, इनको जोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसका वर्ग करेंगे तो ये होगा आप लोगों का बी एच, कितना होगा, बी एच, ये आप लोगों का होगा, ये कितना होगा प्यारे बच्चा, बी एच होगा, और ये कितना होगा बी, और ये आ जाएगा आप लोगों का बीई, और ये आ जाएगा बी। जब इनका भी क्या करेंगे, वर्ग करके यहाँ पर लिखेंगे, है ना। तो इसका जब वर्ग करके यहाँ पर लिखेंगे तो भाई आप लोगों की जो टर्म बनेगी, ये कंडीशन आएगी, ये क्या आएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा आप लोगों का, ये जो आप लोगों का बी एच का स्क्वायर है, ये आप लोगों को क्या कर दिया यहाँ पर भाई, बी एच लिख दिया है, तो इसको करेंगे आप लोग बी एच, और इसको आप लोग क्या करेंगे भाई, बी वी आप लोग इसका स्क्वायर करके लिखेंगे, और ये कितना हो जाएगा बीई, यानी कि यहाँ पर बीई का स्क्वायर, यहाँ पर भी बी का स्क्वायर, इसको क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब इसको हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो इसका मान क्या होता है, आप लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, जो ये हमारी मैथ की सर्वसर्मिका है, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसके बराबर कितना आ जाएगा, 1, और ये आ जाएगा आप लोगों का बीई का स्क्वायर बराबर में ये आ जाएगा बी एच, और ये कितना आ जाएगा बी वी, है ना। तो अब अगर हम यहाँ से बीई का मान निकाल करके चले तो ये आ जाएगा आप लोगों का बी एच प्लस में बी वी का क्या हो जाएगा यहाँ पर वर्ग, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो इधर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आप लोगों का भाई, चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला। ये क्या आ जाएगा बच्चा, चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला आ जाएगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा, किसके पदों में, ये होगा आप लोगों का हॉरिजॉन्टल घटक और वर्टिकल घटक के पदों में, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आप लोगों को नोट डाउन करते हुए चलना है। फिर क्या करते हैं भाई, जो आप लोगों के पास ये समीकरण आई थी, जो समीकरण आप लोगों की आई थी, समीकरण 1 व समीकरण 2 आई थी, तो समीकरण 2 को क्या करना है, समीकरण 1 से भाग दे करके चलना है। तो समीकरण 1 को जब क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर 2 से भाग दे करके चलेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा भाई, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, यहाँ पर पुनः समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर तो ये होगा बी वी अपोन में बी एच बराबर में ये होगा बी ई साइन थीटा अपोन में बी कोस थीटा, जो कि समीकरण 1 व 2 के मान थे। ये क्या होगा भाई, ये आप लोगों का क्या होगा, बी ई से बी ई कट जाएगा, तो जब ये कट जाएगा आप लोगों का मान, तो बच्चा कितना आएगा आप लोगों का मान, ये आप लोगों का कितना आएगा मान, तो ये आएगा आप लोगों का भाई साइन थीटा अपोन में कोस थीटा टेन थीटा के बराबर, ये बी वी अपोन में बी एच, ये बी वी अपोन में बी एच आप लोगों का बच जाएगा। अब थीटा का मान हमें निकालना है, तो थीटा का मान जब निकालेंगे तो जो tan होगा वो क्या करेगा, इधर इनवर्स की फॉर्म में जा करके लग जाएगा। तो ये आप लोगों का क्या होगा भाई, थीटा का मान आ जाएगा, नतिकोण का ये मान आ जाएगा, ठीक है। तो यही क्या होगा आप लोगों का भाई, नतिकोण के लिए सूत्र, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो ये आप लोगों को यहाँ पर डेरिवेशन कराया गया है, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ये फॉर्मूले याद रखने हैं, और जो ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर फर्स्ट व सेकंड आई है, ये आप लोगों को क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड आई है, ये भी आप लोगों को याद रखने हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पोर्शन बनता है, तो इनको याद रख करके आप लोग चलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो क्या कर देंगे भाई, शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर देंगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे आप लोग भाई, नोट डाउन करते हैं, पढ़ते हुए। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ, जब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, जय हिंद।